हाय, मैं सनवन आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। मैंने आज फेसलेस वीडियो बनाया है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी स्टोरी आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, तो वीडियो पूरा देखना। रात के 3:07 इंडियन रेलवे का एक ऐसा टाइम है जब कुछ स्टेशन पे हिडन प्लेटफॉर्म दिखाई देते हैं, प्लेटफॉर्म 0। और जो भी उस प्लेटफॉर्म से ट्रेन में चढ़ते हैं और कुछ रूल्स को तोड़ते हैं तो वे कभी वापस नहीं आते। तो आखिर क्या है ये प्लेटफॉर्म नंबर 0 और कौन से वो रूल है जो हमें प्लेटफॉर्म नंबर 0 से ट्रेन में चढ़ने पे हमें हमेशा याद रखना है। तो आइए हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इससे हमें आगे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो अब वीडियो में चलते हैं। अनुज को एडवेंचर बहुत पसंद था। वो हॉन्टेड प्लेस को एक्सप्लोर करना और वहां जाना बहुत पसंद करता था। ऐसे ही एक दिन इंटरनेट की मदद से उसे प्लेटफॉर्म 0 के बारे में पता चला और वो वहां जाने का प्लान बनाता है। और एक दिन वो एक ऐसे स्टेशन पे पहुंचता है जहां पर कई बार प्लेटफॉर्म नंबर 0 को देखा गया है। तो वो स्टेशन में पहुंचता है। वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ा था और प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ फेस करके बैठा हुआ था। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, गाड़ी नंबर 00000 प्लेटफॉर्म नंबर 0 पे आएगी। अब ये चीज़ सुन के एकदम से अनुज शॉक हो जाता है और वह एकदम से जब उठ के पीछे देखता है तो सच में वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 0 था। वो ये चीज़ देख के काफ़ी शॉक होता है बट काफ़ी एक्साइटेड भी होता है, क्योंकि जब वो आया था तो वहाँ सच में कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो वो झट से पटरियों के ऊपर से प्लेटफॉर्म नंबर 0 पर जाके खड़ा हो जाता है। मैं आपको सबसे पहले इनके कुछ रूल आपको बताना चाहूँगा। रूल नंबर 1, इस प्लेटफॉर्म और ट्रेन में अगर आपको कोई पीछे से बुलाए तो गलती से भी पीछे पलट कर नहीं देखना है। रूल नंबर 2, ट्रेन में बैठे हुए किसी भी पैसेंजर का फेस नहीं देखना है। रूल नंबर 3, अगर ट्रेन चलते चलते बीच रास्ते में कहीं भी रुके तो गलती से भी ट्रेन से नीचे नहीं उतरना है। रूल नंबर 4, ट्रेन में अगर कोई भी अनाउंसमेंट हो तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। ये सारे रूल अनुज को पता थे, तो अनुज प्लेटफॉर्म नंबर 0 पे ही खड़ा था। वो थोड़ा यहाँ वहाँ देखता है तो वहाँ पर एक भी आदमी नहीं खड़ा था। तभी 4 से 5 मिनट के अंदर वहाँ पर एक ट्रेन आके खड़ी हो जाती है। उस ट्रेन का दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुल जाता है। तो अनुज जाता है उस ट्रेन में। जैसे ही वो अपना फर्स्ट कदम रखता है तभी एक सेकंड के लिए लाइट फ्लिकअप होने लग जाती है, लेकिन फिर तुरंत ही नॉर्मल भी सब कुछ हो जाता है। अनुज अपने सिर को नीचे करे ट्रेन के अंदर जाता है और अपना एक सीट ढूंढ के उसके ऊपर शांति से बैठ जाता है। ट्रेन पूरी तरह से खाली थी उस समय पर और कुछ ही मिनटों में ट्रेन चलने लग जाती है। अब अनुज खिड़की से बाहर देख रहा सभी नज़ारे। तभी वो जैसे अपने सर को ट्रेन के अंदर घुमाता है तभी वो देखता है कि ट्रेन में पूरी तरह से खचाखच पैसेंजर से भरी हुई थी। अभी उसके सामने कोई भी नहीं बैठा था, बट इस वक्त उसके सामने एक आदमी बैठा हुआ था। वो अपने सर को झट से नीचे कर लेता है, क्योंकि इसका रूल था कि किसी पैसेंजर का फेस हमें नहीं देखना है। तभी अचानक उसको महसूस होता है कि उसके पीछे से उसको कोई बुला रहा है, बट पीछे पलट के नहीं देखना था और वो चुपचाप अपने सर को नीचे करे शांति से बैठा हुआ था। अब तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए थे। वो चुपचाप अपने सिर को नीचे करे बैठा हुआ था। तभी उसको एकदम से गुर्राने की आवाज़ आती है उसके सामने से, जैसे उसके सामने जो आदमी बैठा हुआ है वो गुर्रा रहा है। अब उसके अंदर घबराहट होनी स्टार्ट हो गई। वो हल्का सा सिर उठा कर देखने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि सामने वाले के जो पैंट है और शर्ट है वो सेम टू सेम जो उसने पहना हुआ है वही है, और गलती से वो उसके फेस को भी देख लेता है और उसे पता चलता है सामने जो आदमी बैठा हुआ है वो और कोई नहीं, वो खुद बैठा हुआ है। मतलब वो खुद ही को सामने देख रहा था। सेम टू सेम कपड़े, सेम टू सेम फेस, बट उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी।
वो अपने फेस को वापस नीचे कर लेता है शांति से। कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तभी ट्रेन में एक अनाउंसमेंट हुआ, पैसेंजर प्लीज गेट डाउन। लेकिन अनुज को रूल याद था, वह नहीं उतरा। अब अनुज अपने सिर को हल्का सा खिड़की की तरफ घुमा लेता है ताकि वो किसी के फेस को ना देखे। तभी उसे पता चलता है कि ट्रेन तो एक जगह पे रुकी हुई थी, और तब वो इस चीज़ पे नोटिस करता है कि जब से ट्रेन चली और जब से रुकी, ना ही उसमें कोई आवाज़ आई, ना ही कोई हलचल हुई। कब से जस्ट ऐसे ही लग रहा था जैसे ट्रेन रुकी ही हुई है। वो अपने फ़ोन को उठा कर देखता है तो फ़ोन में ना ही टावर आ रहा था और ना ही इंटरनेट चल रहा था। अभी थोड़ी देर वो नॉर्मल प्रिटेंड करते हुए बैठा ही हुआ था, तभी ट्रेन फिर चल पड़ती है। अब जैसी ट्रेन चलने लगी, उसके सामने जो बैठा हुआ आदमी था वो फिर गुर्राने लगा। अब अनुज के पसीने छूटने लगे डर के मारे, और तभी एक स्टेशन आ जाता है। अनुज जल्दी से ट्रेन से उतरता है, और अनुज जैसे ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहा था, उसे लगता है कि जो उसके अगल बगल में बैठे हुए पैसेंजर है वो उसे पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बट अनुज पूरी मेहनत करता है और जैसे तैसे करके वो ट्रेन से बाहर कूद जाता है, और जैसे ही वो ट्रेन से उतरता है तभी ट्रेन चल पड़ती है। अब जब तक ट्रेन चल रही थी, अनुज की सांस रुकी हुई थी, बट जैसे ही ट्रेन आगे निकल जाती है तब उसके सांस में सांस आती है, तब उसे सेफ फील होता है। बट जैसे ही वो आसपास अपने सिर को हिलाता है, आसपास देखता है, तो उसे पता चलता है वो जिस स्टेशन से ट्रेन में चढ़ा था वो जस्ट उसी जगह पे खड़ा हुआ है। मतलब प्लेटफॉर्म 0 पे ही वो अभी भी था। और जैसे उसकी पलक झपकती है, वो देखता है कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही खड़ा है। वो काफ़ी हैरान था, काफ़ी कंफ्यूज था कि उसके साथ हो क्या रहा है। जब वो दोबारा से प्लेटफॉर्म 0 की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। और तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा था, You are safe.